यशाया नामा बाब उसकी छठी आए और जो भी निकाले वो पढ़े। यशाया नबी का सहीफा नामा बाब उसकी छठी आए। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तौलीद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब बशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। कलाम मुकद्दस के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पे खुदा उनकी बरकत हो। मेरे अजीजों, अभी हमने बेटी से ये आयत सुनी, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब बशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। मेरे अजीजों, शायद कोई ऐसा हो जिसने इस आयत पे गौर किया गया हो। हमारे लिए एक लड़का तौलत हुआ, एक बेटा बख्शा गया। अब बेटा कौन, कोई नहीं पता। अगर बेटा वो मिला तो उसका सबूत क्या है और जो सल्तनत उसके कंधे पर होगी वो कौन सी होगी, ये भी हमें नहीं पता, ना कभी गौर किया। आज हम इसके बारे में सीखेंगे कि हमको जो बेटा बख्शा गया उस बेटे की निशानी क्या होगी। इतने कि ओ भाई यूसुफ दा मुंडा है, ओ भाई बरकत दा मुंडा है, उसकी बाकायदा जो सैकड़ों साल पहले पेशन गोई की गई उसका निशान क्या होगा, उसके लिए हम पढ़ेंगे यशाया 7वां बाब उसकी 14वीं आयत। जो भी निकाले वो पढ़े। देखिए खुदावन, आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक कवाली हमला होगी और बेटा जनेगी और वो उसका नाम इमानुएल रखेगी। शुक्रिया, कितना वाज़े। वो जो बेटा बख्शा गया उसकी निशानी क्या है कि देखो एक कंवारी हामला होगी और वो बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, यानी जिसका तर्जमा खुदा हमारे साथ है। अब अक्सर हम ये सोचते कि यीशु का नाम या मसीह कहा गया या यीशु कहा गया, इमानुएल क्यों ना रखा गया। मेरे अजीजों, इमानुएल का मतलब है खुदा हमारे साथ। मैं भाई अशरफ के साथ ये कह रहा हूं तो कौन इसके साथ है, बिशप इसके साथ है। हमें ये समझना चाहिए कि जो इसके साथ बिशप है वो शमस कह लो और आउट ऑफ कंट्री जाए तो वहां मिस्टर परवेज भी कहते हैं। तो क्या वो अलग अलग है? नहीं है। जब इब्तिदा हुई, जब जमीन के तो जिसने किया
उसके बारे में मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजील पहले बाब की पहली आयत है, जिसमें लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के और कलाम ही खुदा था। तो वो कौन? हमारा खुदावंद यीशु। तो जब उसका हमें वैसे ही पता कि वो खुदा हमारे साथ है, जिसने कहा कि दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूं, वही कलाम मुजस्सम हुआ, हमारे दरमियान रहा। हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। वो है बेटा जो हमें बख्शा गया, जिसका नाम इमानुएल भी है, कि खुदा हमारे साथ है। और उसकी निशानी ये है कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी। और वो कुंवारी कौन? बड़े होगी जी के कोई शीदा है, कोई मीदा है, मुकद्दसा मरियम है। वाहद वो हस्ती जो इसलिए तख्लीक की गई कि वो कलाम को, वो खुद खुदावंद को मुजस्सम कर सके। उसका और कोई काम नहीं था। उसका काम शादी करवाना नहीं था, उसका काम बच्चे पैदा करना नहीं था, बल्कि वो इसलिए तख्लीक हुई, इसलिए दुनिया में भेजी गई कि वो यीशु को जन्म दे सके, वो उस इमानुएल को जन्म दे सके। और उसकी निशानी सैकड़ों साल पहले पेशन गोई कर दी गई थी मुकद्दस यशाया के जरिया से कि देखो एक कुंवारी हमला होगी और बेटा जनेगी। और लिखा है कि हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी। अब कहें सल्तनत तो कई लोगों के कंधों में है, मगर वो एक मुल्क की है। अभी हम नाइजीरिया गए, वहां भी एक बादशाह, उसके कंधों पे वो सल्तनत थी। मगर ये जो सल्तनत जिसके कंधे पर होगी उसका निशान क्या होगा? जाहिर बात है कि अगर मैं बिशप हूं तो मेरे पास कोई सबूत तो हो कि मैं बिशप हूं। ये तो नहीं कि मैं बिशप हुए, मैं बिशप हुए, नहीं, उसकी कोई निशानी है। ऐसे ही वो बेटा जो बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, उसकी निशानी क्या होगी? हम एक हवाला पढ़ेंगे मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील 28वां बाब उसकी 18वीं आयत, और जो भी निकाले वो पढ़े। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। शुक्रिया, कितना वाज़ेह है। जिसके कंधे पे सल्तनत होगी उसे इख्तियार मिलेगा। किससे? खुदाए रूह से। किससे? आसमानी बाप से। और मसीह खुदावन ने जी उठने के बाद अपने शागिर्दों से फरमाया क्या? कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। ये है वो बेटा जिसके कंधे पे सल्तनत होगी और
उसका नाम अजीब मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप होगा। वो कौन होगा? उसकी निशानी क्या होगी? मेरे अजीजों, हम पढ़ेंगे ज़बूर 72 उसकी 17वीं आयत, यानी 17वीं आयत। ज़बूर 72 उसकी 17वीं आयत। ये है अब्दियत का बाप जो अज़ल से अबद तक होगा। उसका नाम हमेशा कायम रहेगा, जब तक सूरज है उसका नाम रहेगा। शुक्रिया। कितना वाज़े जी, आगे बेटा पढ़े। और लोग उसके वसीला से बरकत पाएंगे, सब कौमें उसे खुशनसीब कहेंगी। शुक्रिया। कितना वाज़े, सब कौमें उसे खुश नसीब कहेंगी। क्यों? कैसे? ये कौन सा सन है? ऊंची तो सन यानी बादस मसीह, और यसाया बादस मसीह था नहीं, कबलास मसीह। ये है उसका नाम हमेशा रहेगा कि जब से आदम से लेके आखिरी पर्सन तक साफ वाजे कबलास मसीह यानी मसीह से पहले, और अब कहा जाता है कि मसीह के बाद। और अरबी में भी सन 2023 ईस्वी यानी मसीह के नाम से, तो कितना वाज़े लिखा है कि उसका नाम हमेशा रहेगा। वो बेटा जो हमें बख्शा गया, वो जिसके कंधे पे सल्तनत होगी और जो अब्दियत का बाप होगा, उसकी निशानियां क्या होगी? कमारी से पैदा होगा। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार उसे दिया गया, और यही हम कहते हैं कि मसीह की आमद-ए-सानी होगी, यानी यीशु बहुत जल्द आने। जैसे भेड़ों को बकरियों से और दाएं तरफ वालों से कहेगा, आए मेरे बाप के मुबारक लोगों, ये मिरास जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई, इसे मिरास में लो। क्यों? और बाएं तरफ वालों से कहेगा, आए मलाउनो मेरी नजरों से दूर हो जाओ और उस हमेशा की आग में चले जाओ जो अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई। ये है वो बेटा, ये है वो निशानियां मेरे अजीजों, जो उस बेटे की होगी जिसके कंधों पे सल्तनत होगी, जो अजीब मशीर होगा, जो अब्दियत का बाप होगा, और जो मेरे अजीजों हमेशा तक कायम रहेगा। हम एक और हवाला पढ़ेंगे, यसाया 11वां बाब उसकी 4थी आयत से 8वीं आयत तक। 11वां बाब 4थी आयत। से मस्कीनों का इंसाफ करेगा और अदल से जमीन के खाकसारों का फैसला करेगा, और वो अपने जुबान के आसा से जमीन को मारेगा और अपने लबों के दम से शरीरों को फना कर डालेगा। उसकी कमर का पटका रास्तबाजी होगी और उसके पहलू पर वफादारी का पटका होगा,
पस भेड़ या बर्रा के साथ रहेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठेगा और बछड़ा और शेर बच्चा और पला हुआ बैल मिलजुल कर रहेंगे और नन्हा बच्चा उनकी पेशरवी करेगा। गाय और रीछनी मिलकर चिरेंगी उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे और शेर बब्बर बैल की तरफ भूसा खाएगा और दूध पीता बच्चा सांप के बिल के पास खेलेगा और वो लड़का जिसका दूध छुड़ाया गया हो अफई के बैल के हाथ डालेगा। शुक्रिया। यानी जब वो बादशाह, अब्दियत का बादशाह, सलामती का शहजादा, जिसके कंधे पे सल्तनत होगी, मेरे अजीजों, जब वो अपने जलाल में आएगा, सब कौमें उसके सामने पेश की जाएंगी, एक को दूसरे से जुदा करेगा, तो उस वक्त माहौल क्या होगा कि हर कोई प्यार से रहेगा। चीता और बकरी बच्चे सांप की बल में यानी उसके वो सुराख में हाथ डालेंगे, कोई किसी को कुछ ना कहेगा, हर तरफ अमन ही अमन होगा। यही वजह है कि मसीहत की बुनियाद ही मोहब्बत पे रखी गई, ताकि हर कोई अमन से रहे, ताकि हर किसी में बर्दाश्त हो, ताकि उस तरह रहा जाए जिनमें पॉजिटिव सोच हो। इसलिए मेरे अजीजों, सिर्फ क्रिसमस जो है खर्चे करने का नाम नहीं, सूद पे लेके एडवांस तनख्वाहें लेके घरों को खुशियां देने का नाम नहीं, बल्कि हमें मसीह खुदावंद को समझना है कि उसके आने का मकसद क्या है। वो चाहता है, और खुदावंद के जिंदा कलाम में भी लिखा है कि खुदावंद यीशु ने फरमाया कि मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। खुदावंद यीशु हमें कसरत की जिंदगी देना चाहता है, और जैसा अभी हमने पढ़ा, ये है कसरत की जिंदगी कि सब प्यार से रहेंगे। शेर बकरी के साथ, चीता बकरी के साथ, बच्चा सांप के साथ खेलेगा, और कोई किसी को कोई जरर नहीं पहुंचाएगा। मेरे अजीजों, मसीह के आने का मकसद ये है कि हम उसके अहकाम पर अमल करें, ताकि हम हमेशा की जिंदगी पाएं। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आइए।